सदफ एक इंतहाई बेवकूफ़ लड़की साबित होगी इस ड्रामे में। बिलाल अब्दुल्ला इससे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करता है, इतनी ज़्यादा मोहब्बत करता है कि उससे मोहब्बत के चक्कर में वो शराब भी छोड़ देता है, सारी बुरी आदतें छोड़ देता है, उसके भाई को लेकर जाता है, अपना ब्लड देता है, क्या कुछ नहीं करता वो उसके लिए। 8 करोड़ एक दफ़ा मांगने पर उस लड़की को दे देता है। अभी ज्वाइनिंग के ऊपर 3 महीने की उसको छुट्टी दे देता है, लेकिन इसको बिल्कुल अकल नहीं आती कि एक बंदा मेरे लिए आखिर इतना कुछ क्यों कर रहा है। सिर्फ सुनाई दी या समझ आई तो हमशा की बातें। हमशा ने उसको बताया जी कि बिलाल अब्दुल्ला की माँ जो थी वो उसके बाप से बेवफाई करके चली गई थी। इसी बेवफाई के दुख में वो हमेशा शराब पीता रहता है और किसी औरत पर ट्रस्ट नहीं करता। वो सिर्फ औरतों को यूज़ करता है और किसी से मोहब्बत नहीं करता और ना ही वो कभी करेगा। उसके घर पे जाके देखोगी तो सिर्फ उसके बाप की तस्वीरें लगी हुई हैं, कहीं पर भी उसकी माँ की तस्वीरें नहीं है, क्योंकि वो उसको पसंद ही नहीं करता और ना ही किसी औरत को। तो जी वो इस पर इस तरीके से ईमान ले आती है हमशा की बात पर, जैसे हमशा ही उसकी जो है ना रसूल या नबी हो और बस इसी की बात उसने माननी है। अब्दुल्ला की कोई कुर्बानी, कोई एहसान उसको याद नहीं रहता। वो बल्कि अमार की तरफ जो है ना वो हाथ बढ़ाना शुरू कर देती है। अमार बड़ा खुश होगा कि फाइनली इस लड़की ने मुझे जो है ना वो भाव देना शुरू कर दिया है, तो वो उसके साथ फ़ौरन से सेट होने की कोशिश करेगा। इसकी माँ भी कहेगी कि तुम बिलाल अब्दुल्ला के आने का इंतज़ार करो, वो हमारा मोहसिन है, उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, अपने भाई के आने का इंतज़ार करो। लेकिन वो सदफ ही क्या जो किसी की सुने, हालांकि उसको बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं होती अमार के साथ। बिलाल अब्दुल्ला जब वापस आता है और वो देखता है कि उसकी मोहब्बत जिसके लिए उसने इतना कुछ किया, उसकी मोहब्बत जो है किसी और की बाहों में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है और उसकी शादी की डेट भी फिक्स हो चुकी है। इतना ज़्यादा दुखी होता है, उसका दिल इतना ज़्यादा दुखता है कि वो दोबारा से शराब नोशी शुरू कर देता है, उसी तरह नशे में रहना शुरू कर देता है। लेकिन ऊपर ऊपर से वो ज़ावियार को यकीन दिलाता है और सदफ़ की माँ को कि मैं इसकी शादी बिल्कुल ऐसे ही करूँगा जैसे मेरी अपनी फैमिली की मेम्बर है। देवदास की तरह वो अपनी जो है ना लव की शादी को उसी तरह से डोली में बिठाएगा, उसी तरह से उसको हाथ पकड़ के डोली में ले जाएगा और बहुत ही ऐसे सीन होंगे जो कि हमारा दिल दुखा के रख देंगे। बिलाल अब्दुल्ला की मोहब्बत में नाकामी हमसे देखी ना जाएगी, हमसे सही ना जाएगी, लेकिन अम्मार के साथ उसको बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं होगी। जब वो शादी कर भी लेगी तो उसको ये समझ आएगी कि इसका दिल तो बिल्कुल खाली रह गया, इसका दिल शायद बिलाल अब्दुल्ला के पास ही रह गया है। बिलाल अब्दुल्ला हमशा से डिस्कस करेगा कि किस तरीके से वो कितनी ज़्यादा मोहब्बत करता है सदफ़ के साथ, लेकिन उसने उसके दिल को पकड़ के निचोड़ डाला है, उसके दिल को पकड़ के उसने मसल दिया है। हमशा कहेगी कि अगर आपने मोहब्बत करनी है तो किसी और से करें। वो दिल में सोचेगी क्या इसको मैं नज़र नहीं आती, मेरे में किस चीज़ की कमी है, क्यों ये सदफ़ की तरफ भागा चला जाता है। उसकी शादी भी हो गई है, फिर भी इसका दिल उसी के लिए धड़कता है। हमशा इसको रोकने की कोशिश करेगी कि आप अपने दिल को डाइवर्ट करने की कोशिश करें, अपने दिल को बताएं कि किस इंसान के साथ मोहब्बत करनी है और उससे मोहब्बत करने लगे। इसी तरफ जब दानिया को पता चलेगा कि अमार ने शादी कर ली है सदफ के साथ, हालांकि सदफ को बहुत अच्छे तरीके से पता था कि दानिया किस कदर मोहब्बत करती है अमार के साथ और वो बिल्कुल टूट जाएगी अगर अमार ने किसी और के साथ शादी की, तो वो खुदकुशी की कोशिश करती है और मरने की कोशिश करती है कि अमार ने मुझे समझा ही नहीं, इसने मुझे जाना ही नहीं, इसने मेरी मोहब्बत पर ट्रस्ट ही नहीं किया। तो अमार उसके लिए भी बहुत शर्मिंदा होता है।